बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 35 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। ग्रीन थ्योरम इन प्लेन इन अ वेक्टर नोटेशन। ग्रीन थ्योरम को हम अब चेंज करेंगे वेक्टर नोटेशन में। आपने पढ़ा था ग्रीन थ्योरम था क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। इनको हम चेंज करेंगे अब वेक्टर नोटेशन में। ये हमारे पास था रियल एक्स वाई प्लेन में, अब हम इनको चेंज करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इनको हम चेंज करेंगे। पहले मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को मैं लिख सकता हूँ एम आई प्लस एन जे डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। देखें ये बिल्कुल इसी के बराबर आएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आई डॉट आई आपने पढ़ा हुआ है कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। देखें आई डॉट आई 1 एम डी एक्स, जे डॉट जे 1 एन डी वाई, क्योंकि दरमियान में क्या है डॉट प्रोडक्ट है, उसी के बराबर आ गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को एम आई प्लस एन जे डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको मैं ले लेता हूँ ए के इक्वल ए डॉट, इसको मैं बोल देता हूँ डी आर के इक्वल, क्योंकि आपने पढ़ा था कि डी आर बराबर था डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। इसका मतलब हमारे पास जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो आ गया ए डॉट डी आर। इसका मतलब है कि हम एम डी एक्स प्लस एन डी आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए डॉट डी आर। देखें जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको मैंने चेंज कर दिया वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि डॉट कहाँ पे यूज़ होती है वेक्टर में। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे डेल क्रॉस ए आर। तो आपने डेल के बारे में पढ़ा हुआ है और ए के बारे में अभी आपने लिख लिया है। देखें हमारे पास डेल है, आपके पास डेल क्या होता है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई जे। इसी तरह हम अभी ए वेक्टर हमने बोला था एम आई प्लस एन जे। जब आप लेंगे डेल क्रॉस ए, तो याद हो जब आप क्रॉस लेते हैं पहली रो में यूनिट वेक्टर आते हैं, फिर डेल के कंपोनेंट। देखें आपने पढ़ा हुआ है कि यू क्रॉस वी नॉट इक्वल टू वी क्रॉस यू, क्योंकि यू क्रॉस वी बराबर होता है माइनस वी क्रॉस यू के। तो देखें आप इनको चेंज नहीं कर सकते। पहले डेल की वैल्यू आएगी पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल ओवर पार्शल वाई। देखें जहाँ जेड क्या हो 0, तो 0 यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो के कंपोनेंट क्या है 0 एम एन 0। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ इसको इस पहले रो से, तो ये कॉलम और ये रो, तो करें इसको इससे मल्टीप्लाई पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई। तो देखिए हमारे पास डेल क्रॉस ए की वैल्यू आ गई। अब हम के को ख़त्म करने के लिए इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विद के वेक्टर। आपने पढ़ा हुआ है कि के डॉट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो लिखें डेल क्रॉस के डॉट के इज इक्वल टू के डॉट के पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई। तो के डॉट के क्या आ गया 1। इसका मतलब डेल क्रॉस ए डॉट के हमारे पास आ गया पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई। और दूसरा जो आप लिखते हैं डी एस लिख लें या डी आर लिख लें,
वो बराबर होता है डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स। तो ये हमारे पास उसका राइट हैंड साइड थी। देखें राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। तो देखिए मैंने डेल क्लास लिया वही आया, फिर मैं उसके के साथ क्या ली डॉट, तो आई के डॉट क्या होता है 1। तो डी एक्स डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं डी आर। अब आप देखें इसकी जगह पे जो राइट हैंड साइड है क्या आ गया डेल क्रॉस ए डॉट के, और डी एक्स डी वाई की जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ डी आर। तो देखें मैंने जो रियल प्लेन थी एक्स वाई प्लेन, मैंने जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम था, देखिए मैंने उसको किस में चेंज कर दिया वेक्टर फॉर्म में। हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम था वो था क्लोज कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर था सरफेस इंटीग्रल आर पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। तो देखें क्लोज कर्व, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको, निकाली मैंने अभी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जब मैंने इसको वेक्टर में चेंज किया था तो ए डॉट डी आर, और इसी को पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई की मैंने वैल्यू निकाली डेल क्रॉस ए डॉट के। तो यहाँ पुट करें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है ए डॉट डी आर सरफेस इंटीग्रल आर, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की डेल क्रॉस ए डॉट के, और डी एक्स डी वाई को मैंने लिखा डी आर। तो देखिए मैंने जो ग्रीन थ्योरम था इन रियल प्लेन एक्स वाई में मैंने उसको चेंज कर दिया वेक्टर फॉर्म में। सेकंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड फॉर्म या इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम। अब हम ग्रीन थ्योरम को चेंज करेंगे वेक्टर फॉर्म में, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं और उस वेक्टर की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या था, ग्रीन थ्योरम हमारे पास था क्लोज कर्व हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे पहले कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को आपने लिखा था बराबर एम आई प्लस एन जे डॉट प्रोडक्ट डी एक्स प्लस आई डी वाई जे। तो आपने इसको लिखा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, इसको आपने बोला था ए और इसको आपने बोला था डी आर, ए डॉट डी आर। इसका मतलब ए हमारे पास है एम आई प्लस एन जे और डी आर हमारे पास है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो देखें इसकी जगह पे मैंने लिख दिया था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको हमने बोला था ए और इसको मैंने बोला था डी आर। देखें तो एम डी एक्स एन डी आर हमारे पास बराबर था ए डॉट डी आर। यहाँ पे टी कैप हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, तो आपने ये मैकेनिक्स में पढ़ा था यूनिट टेंजेंट वेक्टर बराबर था डी आर ओवर डी एस। तो ये अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें डी आर बराबर आ जाएगा टी कैप डी एस। तो डी आर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ए डॉट, अब डी आर की वैल्यू टी कैप वेक्टर डी एस। जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको आप नोट करें, हमारे पास यहाँ पे टी कैप क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, एन यहाँ पे कैप या कैपिटल लें या स्मॉल ले लें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फिर इसी तरह के कैप है तो आप लिखेंगे टी यूनिट वेक्टर एन और के। जैसे आप लेते हैं आई जे के आप लेते हैं, जैसे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इसी तरह टी क्रॉस के इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर और एन क्रॉस के इज इक्वल टू टी कैप यूनिट वेक्टर और के क्रॉस टी कैप यूनिट वेक्टर किस एन के। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ टी यूनिट वेक्टर बराबर होगा एन कैप एन यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर।
तो आप लिख सकते हैं इस टी की जगह पे टी हमारे पास आ गया, मैंने अभी लिखा है कि एन यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट, इस टी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास, अब आप देख लें, मैंने लिखा देखें टी, तो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई था, ए डॉट टी यूनिट वेक्टर डी एस, ए टी यूनिट वेक्टर वैल्यू पुट कर दें के क्रॉस एन यूनिट वेक्टर, आप डॉट एंड क्रॉस आर चेंजेबल, यानी डॉट की जगह पे क्रॉस लेते हैं, क्रॉस की जगह पे आप डॉट लिख सकते हैं। एम डी एक्स एन डी वाई बराबर आ जाएगा, लिखे क्रॉस लिख दें ए क्रॉस के यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस, क्योंकि डॉट और क्रॉस चेंजेबल। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ बी के इक्वल, यानी मैं वेयर करके वेयर बी इज इक्वल टू ए क्रॉस के, मैंने ए क्रॉस के को क्या बोल दिया बी, बी डॉट एन यूनिट वेक्टर इनटू डी एस, तो ये किसके बराबर आ गया बी डॉट एन डी एस के। अब आप देखें बी मैंने बोला बी इज इक्वल टू ए क्रॉस के यूनिट वेक्टर, तो देखें ए हमने किसको बोला था एम आई प्लस एन जे, पुट करें इसकी जगह पे एम आई प्लस एन जे ए क्रॉस के, आपने पढ़ा हुआ है कि आई क्रॉस के माइनस जे होता है और जे क्रॉस के आई, तो देखें लें इसको एम आई क्रॉस के एन जे क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे और जे क्रॉस आई एन आई, अगर मैं इसको तरतीब लिख दूँ एन आई माइनस एम जे, ये किसके बराबर आ गया बी के। अब इस पर मैं क्या अप्लाई करूँगा डेल, डेल आपके पास क्या होता है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई पार्शल ओवर पार्शल वाई जे, तो लें डेल डॉट बी, ये डेल है और ये बी है, डॉट लेंगे आई डॉट आई वन, तो क्या आ गया पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस जे डॉट जे वन पार्शल एम ओवर पार्शल वाई, तो देखें इसकी जगह पे हमारे पास क्या पुट कर देंगे डेल डॉट बी, और आपने डी एस और यहाँ उसको लिखा था आपने डी एक्स डी वाई की जगह पे हम लिख देंगे डी आर, डी एस भी लिख सकते हैं और आप डी आर भी लिख सकते हैं। देखें हमारे पास क्या था ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम हमारे पास था क्लोज कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल सरफेस इंटीग्रल पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई, तो आप इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या लिखा क्या था ए डॉट डी आर, ये देख लें ए डॉट सॉरी अब हमने इसको चेंज कर दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, सॉरी अब मैंने एम डी एक्स एन डी वाई को चेंज किया है बी डॉट एन यूनिट वेक्टर इनटू डी एस इज इक्वल टू आर, ये देखें पार्शल एन ओवर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम, क्या डेल डॉट बी, और डी एक्स डी वाई को मैंने क्या लिख दिया डी आर। देखें मैंने ग्रीन थ्योरम को रियल प्लेन को मैंने चेंज कर दिया वेक्टर फॉर्म में, तो देखें सी बी डॉट एन डी एक्स आर डेल डॉट बी डी एस लिख लें या डी आर लिख लें, या आप लोग अपने पे डिपेंड करता है। देखें ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।